नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज एक जिस विषय पे बात करनी है वो है महाभारत का जब युद्ध हुआ। तो युद्ध के बाद एक नाम अभी आप सुनते हो वो जिनको हम कहते हैं खाटू श्याम जी। तो जिनका राजस्थान में स्थान है, एक सीकर जिला जहाँ पे जगह है खाटू। तो खाटू श्याम जी की क्या महिमा है, उनके बारे में क्यों इतना गुणगान लोग करते हैं, उनकी उनके पीछे की कहानी क्या है, वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। महाभारत का युद्ध जो था वो सबने जाना, सबने सुना, लेकिन उसमें एक ऐसा महान योद्धा था जो महाभारत के युद्ध में हिस्सा न लेके उनके मूल दर्शक बने थे और जो एक न्याय अधिकारी के रूप में उनको जाना गया। तो वो थे बर्बरीक जी। बर्बरीक कौन है? भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे बर्बरीक। बर्बरीक ने बहुत ज्यादा साधना तपस्या करके उनको जो बाण मिले थे, 3 बाण मिले थे, जिनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो 3 बाण मिलने के बाद वो 3 बाण जो थे, जब उन्होंने माता ने जब उनको प्रदान की थी जो शक्ति, तो उसे मतलब वचन लिया था कि ये 3 बाण आपको दिए जा रहे हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, जन कल्याण की रक्षा करने के लिए। तो आप हमेशा उसकी तरफ से उनकी रक्षा करेंगे जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में होते हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं, जो लोगों के सताए हुए हैं। तो अब और जो कमजोर लोग हैं। तो अब महाभारत के युद्ध में कहानी क्या थी कि एक तरफ तो भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना थी और फिर कौरवों की सेना जो थी, जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे। अब बर्बरीक जी के आने से क्या हुआ, खलबली मच गई वहां पे, क्योंकि अब युद्ध में अगर बर्बरीक जी हिस्सा लेते हैं तो पांडवों की तरफ से वो हिस्सा लेंगे और एक बाण में क्या है, सारे कौरवों को नष्ट करेंगे। फिर कौरवों की तरफ से जाके एक बाण में पांडवों को नष्ट करेंगे। तो यानी कि पूरा ही विनाश निश्चित था। अब इसके आगे कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि अगर ये दोनों ही विनाश हो जाएगा तो फिर ये युद्ध का अर्थ क्या रहेगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर दान में मांगा था। तो बर्बरीक जी ने अपना शीश जो है उनको दान में दिया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पाएगी अब आपको दान देने के बाद शीश, कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने उनका जो धड़ था, वो उनका जो सर था वो एक पहाड़ी पे रखवा दिया था। तो वो सर जो उनका देख रहा था, तो वो एक क्या थे, मूल दर्शक के रूप में, यानी कि नया अधिकारी के रूप में थे कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। युद्ध समाप्त होता है, बड़े बड़े योद्धा जो है वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में पांडवों को अहंकार हो जाता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और हमने, तो अपना अपना योगदान लोग बताने लगते हैं। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि किसने कितना योगदान दिया, किसकी वजह से युद्ध जीते हैं। तो इसके बाद फिर पूछा गया कि कौन कौन, कैसे पता लगे कि किसका योगदान क्या है। अब बात आती है, तो युद्ध देखने वाले जो लोग थे वो 3 थे। एक तो वेद व्यास जी थे, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। दूसरे दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का परिणाम बता रहे थे। और जो सबसे बड़े जो दर्शक, यानी कि निर्णायक मंडल के अधिकारी कह सकते हो, वो थे बर्बरीक जी। तो जब सब लोग मिलकर बर्बरीक जी के पास जाते हैं कि किसका कितना योगदान था युद्ध में, किसकी वजह से युद्ध जीता, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये युद्ध, मैंने सिर्फ युद्ध में एक ही चीज देखी, ना तो मैंने भीम का गदा देखा, ना मैंने युधिष्ठिर का भाला देखा, ना ही अर्जुन जी के मैंने बाण देखे। मैंने सिर्फ जो देखा वो था सुदर्शन चक्र घूम रहा था। यानी कि भगवान का ही जो सुदर्शन चक्र था वही विनाश कर रहा था, किसका, अधर्म का, किसी व्यक्ति का नहीं। तो बाद में उनको उनका धड़ वापस किया गया और उनको उनका जो शरीर था पूर्ण रूप में प्राप्त हुआ। तो भगवान ने जब उनसे कहा कि जब इस युद्ध को, आप सबसे बड़ा बलिदान तो आपका हुआ, आपने ना तो अपना शक्तियों का प्रदर्शन कर पाया यहाँ, और ना ही आपका कोई युद्ध में भाग रहा है। तो आपका तो, आपने तो शीश दान में दे दिया, आपको ये सब करके क्या प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो भगवान जो बर्बरीक जी थे, उन्होंने कहा कि अब इतना देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, अब मैं साधना करना चाहता हूँ। उस समय भगवान कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया था कि कलयुग में राजस्थान में एक जगह है, सीकर जिला है, वहां पे खाटू नाम की जगह है जो बहुत ही पुण्य है।
और वहां आप विराजो। कलयुग में आप घर घर पूछे जाओगे और हर हारे हुए के सहारा बनोगे। तो और मेरी जितनी समझ शक्ति आपके पास होगी, यानी कि ब्रह्मा जी का जो लिखा हुआ भी बदलने की क्षमता आपके पास है। जो भी व्यक्ति समाज से हारा हुआ सताया हुआ आपके शरण में आएगा, उसका जीवन में कल्याण होगा। तो इसलिए आज भी उनको हारे का सहारा कहा जाता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी वहां पे चला जाता है उसके जीवन में दुख संकट दूर हो जाते हैं। तो अब आप सबसे निवेदन है कि जो भी परेशान है, जो जो व्यथा ये समाज की पीड़ा से दुखी है, वो सब एक बार वहां पे जरूर जाएं, ताकि आपकी समस्या का निवारण हो, आपको बाबा का आशीर्वाद मिले। ये छोटी सी थी खाटू श्याम जी की कथा जो आपको बताने का मैंने प्रयास किया। यूं तो अगर इसको बताना शुरू करो तो ये इसको समस्त कथा को बोल पाना शायद मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा और उनका गुणगान करना, अगर उनके नाम एक शब्द जैसे राम, जो दो शब्दों का अर्थ अगर लिखना शुरू करो तो उनका अर्थ लिख पाना असंभव है। इसी प्रकार भगवान खाटू श्याम जी के बारे में बता पाना भी हमारे बस में नहीं है कि उनके बारे में और क्या क्या है क्या नहीं है। उनकी लीला अपरंपार है और लोगों का कल्याण हो रहा है। आप दोनों से भी निवेदन है कि आप भी जाए वहां पे और अपना कल्याण करें और लोगों को भी इसकी जानकारियां दें। वीडियो बनाने का अर्थ यह था कि सिर्फ लोगों को बताना कि खाटू श्याम का मतलब क्या है। लोग कहते हैं खाटू, खाटू क्या है? खाटू जगह है, और श्याम यानी कि बरबरीक जी को श्याम जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है। और हारे का सहारा इसलिए क्योंकि वो हर हारे के सहारा बने हैं। जब आपका कोई भी ना हो, जब समय संकट में चल रहा हो, तो आप कहीं ना जाएं, खाटू श्याम जी खाटू चले जाए तो आपको उनकी शरण में जाते ही आपका काम जो है बनने लगेगा। अपना बना है और लोगों का भी बना है। तो आप सब पे बाबा की कृपा बनी रहे। फिर मिलेंगे दूसरी एक वीडियो में जो अपने मातृभूमि से प्रेरित करती हुई और हमारे किसी क्रांतिकारी की जीवनी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री श्याम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।